गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रवीना गुड इवनिंग बच्चे। शैलेंद्र कुमार गुड इवनिंग। नीशू गुड इवनिंग। आरती रानी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक देख ही लिया होगा आपने। कैसा टॉपिक है आज का? पता होगा सभी को। और गुड़िया जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र कुमार गुड इवनिंग भाई शैलेंद्र। जो जो जुड़ गए एक बार गुड इवनिंग कर दो। योगिता गुड इवनिंग। नीशू इंटरेस्टिंग है, देखेंगे इंटरेस्टिंग कैसा। जबरदस्त है टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक है बिल्कुल। और पढ़ाना है इसको और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं अभी विलुप्त होने की कगार पर है, संकटापन स्थिति में पहुंची हुई है। संकटापन प्रजातियों को किस में दर्ज किया जाता है? कई बार एक क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का, रेड डाटा बुक में। तो पुरुषों का पहनावा और महिलाओं के पहनावे में आप देखोगे तो महिलाओं ने क्वेश्चन है थोड़े से ज़्यादा याद करवाए हैं, और फायदा है महिलाओं को भी है इस टॉपिक में, क्योंकि नॉर्मली याद रहते हैं। पुरुषों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। रिंकू राम राम भाई। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक। सभी एक बार शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ग्रुपों में, लाइक करो शेयर कर दो। देखो ये एक मेरे मित्र है, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, नरेश सेलपाड़ जी। कौन है ये? नरेश सेलपाड़ हैं, तलवंडी राणा गांव से हैं नरेश सेलपाड़ जी। रा ग्रुप चलाते हैं, रा ग्रुप के चेयरमैन है। रा ग्रुप, रा ग्रुप के चेयरमैन भी है। तो ये हरियाणवी संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं, तो इन्होंने अपना चित्रण है ऐसे बनाया है, बहुत मेहनत की है अपने चित्रण पर। और जब हरियाणा की जीके की बात आई, वेशभूषा की, आभूषण की, तो मैंने उनसे ये चित्र मांगा, और कितना शानदार चित्र बनाया इन्होंने, देखो कितनी मेहनत की है। नरेश सेलपाड़ जी वैसे मूल रूप से तलवंडी राणा गांव से हैं, और हरियाणा के केश कला के चेयरमैन भी रहे हैं। केश कला के चेयरमैन, हरियाणा केश कला बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। हरियाणा के केश कला बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में ये नरेश जी बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। जो शमशान घाट को, जिसको स्वर्ग आश्रम हम बोलते हैं, तलवंडी राणा के शमशान घाट को, स्वर्ग आश्रम को पार्क में तब्दील कर दिया। स्वर्ग आश्रम को पार्क बना दिया, शानदार पार्क बना दिया। और इस पार्क में बहुत सारे औषधीय पौधे लगाने का और इनका ये कॉन्सेप्ट है। बहुत ही बेहतर पार्क बनाएंगे। शमशान घाट स्वर्ग आश्रम को ऐसा बना देंगे, उसमें मन लगेगा व्यक्ति का। जो व्यक्ति चले गए हैं दुनिया से उनका भी मन लगेगा, और जो नए जाएंगे उनका भी मन लगेगा। पार्क होने चाहिए ऐसे ही, स्वर्ग आश्रम होने चाहिए ऐसे ही, व्यक्ति जाए मन लगे, ठीक है। तो हम देखते हैं टॉपिक हमारा। पहले हम देखेंगे पुरुषों का पहनावा। पुरुषों का पहनावे में हम देखते हैं पगड़ी है, खंडवा है, साफा है, पाग पग, ये किस में पहने जाते हैं? सिर पर पहने जाते हैं, ठीक है।
तो देखो थोड़ा सा बस अंतर है, जो पाग है वो राजपूती ढंग से पहनी जाती है, पाग वो किससे पहनी जाती है, राजपूती ढंग से। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजपूती ढंग से पहनी हुई पगड़ी, राजपूती ढंग से पहनी हुई पगड़ी क्या कहलाती है, पाग कहलाती है। ठीक है, एक पागड़ी होती है, पागड़ी, पगड़ी लिखा हुआ है, एक पागड़ी भी होती है, मारवाड़ी ढंग से पहनी जाएगी, मारवाड़ी ढंग से पहनी जाएगी, मारवा ढंग से पहनी जाएगी, वो पागवाड़ी होती है। ये ध्यान रखोगे। खंडवा है, खंडवा ये भी हमारी पग होती है। पागड़ी है ये मारवाड़ी ढंग से पहनी जाती है, पाग है ये राजपूती ढंग से पहनी जाती है। पग भी बोलते हैं और खंडवा भी बोलते हैं, साफा भी बोलते हैं। हरियाणा की शान बोली जाती है पगड़ी। करमू के किसान आंदोलन में जब कुछ घटनाएं हुई करमू के भाई के साथ में, तब उस समय पर उसने कहा कि हरियाणवी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है, और तो कई लोगों ने कहा कि आपकी पगड़ी है वो हरियाणवी संस्कृति की शान कैसे हो सकती है, बहुत सारी बातें हुई उस समय पर। तो उस समय पर कईयों के जो हरियाणा जी के हैं उन्होंने पढ़ी होगी, तो उसको ध्यान में आया होगा कि पगड़ी है, पगड़ी को पैरों में रख देना, इसका मतलब शान शौकत को पैरों में रख देना, पगड़ी है हरियाणा की शान बोली जाती है। तो हम देखते हैं, जो आपने कई बार देखा होगा कि पंचायत वगैरह होती है और पंचायत में कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उसको कहते हैं पगड़ी रख दें तेरे आगे, तो ये कहता है नहीं नहीं पगड़ी मत रखो, तो क्योंकि ये शान है। फिर उसके बाद में हम देखें तो ये ध्यान रखोगे, पगड़ी सिर वाला सारा ध्यान रखोगे ना आप, पगड़ी है, खंडवा है, साफा है, पाग है, पग है, ये सारी क्या है हमारी सिर पर पहने जाने वाली है। और सबसे जो दो है जो क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, जो सही लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो है पागड़ी, पागड़ी है मारवाड़ी ढंग से पहनी जाती है पागड़ी। और खंडवा है, खंडवा ये राजपूती सॉरी पाग है ये राजपूती ढंग से पहने जाने वाली पगड़ी है बस। और पग है, साफा है, खंडवा है, अपने हरियाणवी में नॉर्मल बोल देते हैं। जो साफा होता है, बस साफा में इतना अंतर होता है, साफा होती सैनिक फैशन की, मतलब पगड़ी बोली जाती है, सैनिक फैशन की पगड़ी क्या बोली जाती है, साफा बोली जाती है, इतना है। जो सैनिक फैशन की बोली जाती है वही क्या है हमारी पगड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये लठ है, लठ है समझते हो, लठ लाठी कामड़ी भी बोल देते हैं, लठ है लाठी कामड़ी है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अंगूठी छाप, ये हाथों में पहनने जाने वाली है, वो क्या है अंगूठी भी बोल देते हैं, छाप भी बोलते हैं। आपने जब हम नॉर्मली बोलते हैं कि कई बार जो दहेज के लोभी होते हैं व्यक्ति, उनको मैं कई बार ये बोलता हूं तुम्हारे उंगली में खाज मची हुई है क्या, मतलब उंगली का मतलब क्या, हाथ, उंगली में हाथ में पहनने जाने वाला आभूषण क्या है, अंगूठी है, छाप है, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। मैं हमेशा दहेज विरोधी हूं। जब मैंने दहेज में पौधे लिए, प्लांट्स लिए, तो 1000 पौधे लिए थे, तब मैं जो जिनको मिलनी थी अंगूठी, तो मैंने कहा कि खाज करते रहना उंगली पर, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही अंगूठी छाप वही है। फिर उसके बाद में देखो मुर्की कर्णफूल बाली, ये किस में पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। मुर्की कर्णफूल है, बाली है, ये कहां पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। ठीक है, अब अपने यहाँ देखो सिरका हो गया, पगड़ी, खंडवा, साफा, पाग, पग, बस ये ध्यान रखना, जो साफा है, जो साफा ये ध्यान रखना है, पगड़ी है वो सैनिक फैशन की पगड़ी है, साफा किसकी है, पगड़ी है सैनिक फैशन की। ठीक है, लठ हो गया, लाठी हो गया, कामड़ी हो गया, मुर्की है वो कान में पहनी जाती है, पुरुष से पहनते हैं। और कर्णफूल है, बाली है, ये भी पहन लेते हैं पुरुष। राजस्थान में मेनली पहने जाते हैं, हरियाणा में भी पहने जाती थी, अब थोड़ी बंद हो गई है। हरियाणा में तबीजी ताबीज है, ये भी पहना जाता था, तबीजी ताबीज, ये गले में पहना जाता था, तबीजी ताबीज आजकल है थोड़ा बंद हो गया, लेकिन राजस्थान में कई जगह पर तबीज है, ताबीज है, ये गले में पहना भी जाता है। माड़ा कंठी है, राजस्थान में अब भी पहनी जाती है, माड़ा कंठी है, पूरी अच्छी कंठी होती है, और ये माड़ा कंठी बोली जाती है। ठीक है, ये भी किसका आभूषण है, गले का आभूषण है। ठीक है, काला डोरा है, टोक ना लग जाए, ये गाना भी है हरियाणा में, तेरे टोक ना लग जा, कुछ इस टाइप का सॉन्ग है। तो काला डोरा है, तो डोरा पहनना है, टोक नहीं लगती। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो ये डोरा है, हरियाणवी में कैसे बोलूं, हरियाणवी देखो बोली जाती है, लेकिन
बिल्कुल छूट गया, टच छूट गया है। चलो मैं कोशिश करूंगा। देखो जो ये है, वैसे तो देखो गांव के प्रवेश से ये पले बड़े हैं, लेकिन वो टच है, वो छूटा है। लेकिन हम बताते हैं, चलो जो ये टोक ना लग जाए उसके लिए काला डोरा पहना जाता है, ठीक है। अब देखो गमछा अंगोछा है, ये ऐसे बांध लिया जाता है, गमछा अंगोछा, ठीक है। लेकिन नीचे है कमरी होती है, नीचे नीचे कमरी है। जो बुजुर्ग है, कई बार आपने देखो आधे आधे हाथ की होती है वो, उसको कमरी बोलते हैं। मतलब आधी आस्तीन की कमरी होती है, वो आधी आस्तीन की होती है, और बुजुर्ग पहनते हैं। और आपने कई बार देखा होगा बुजुर्ग उसी में तंबाकू और उसी में रखते हैं, वही अंदर भी जेब होती है उसके, वही होती है कमरी, ठीक है। ये नीचे पहनी जाती है, नीचे है ये, ठीक है। अभी ये सोचो ये निशान लगाया, कमरी भी ऊपर ही पहन लेंगे, नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं नीचे की ओर पहनी जाती है। और हम देखते हैं कि अपने बुजुर्ग है उसमें तंबाकू भी रखते हैं और पैसे भी रखते हैं, दादाजी रखते थे, वो कमरी होती है, ठीक है। माला कंठी हो गया, ये हो गया। कुर्ता कमीज अंगरखा, देखो कुर्ता कमीज अंगरखा थोड़ा बड़ा होता है। अंगरखा थोड़ा ये होता है पुराने, हम दरबारी ढंग का होता है। अंगरखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराने दरबारी ढंग का नीचे तक वो क्या होता है, अंगरखा होता है, ठीक है। धोती आपको पता है हरियाणा की शान है धोती, और खिंडका खंडवा जो बोला जाता है, ये हमारा शान हरियाणा की, ठीक है। असला असली है, यह है वैसे तो पुरुष पहन लेते थे, तो लेकिन वर्तमान में अब जो कंठी है असला महिलाओं में पहनी जाती है मोस्टली, पुरुष भी पहनते हैं कई जगह पर। असला असली है वो पहन सकते हैं पुरुष भी, ठीक है। नोकदार जूती है, नोकदार जूती है, ये बहुत काम आती है लात लूत मारने के लिए। बच्चों में बड़े बुजुर्ग है इसी से संवारते थे, ठीक है। अब आजकल कम हो गया है, क्योंकि एक लात लगते ही सांस भूल जाते हैं। वो नोकदार जूती है, ये काम आती थी बच्चों को संवारने के लिए, बहुत ही बेहतर है। और इसको यदि खोल के मारा जाए तो व्यक्ति के अंदर सारे हार्मोन है वो एक साथ में सीक्रेट हो जाते हैं। कई बार एक व्यक्ति ने ये कहा कि बच्चों पर कभी भी बर्डन नहीं देना चाहिए, कभी पीटना नहीं चाहिए, कहा कि इससे मानसिक दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। मैंने उसको ये कहा कि हमारे तो मानसिक तनाव इन्हीं से दूर होता है, जब तक नहीं पढ़ते तो हार्मोन सीक्रेट होते ही नहीं है। और इसके लगने के बाद में, जुत्ती लगने के बाद में, लात गुस्से लगने के बाद में, उसी समय पर हार्मोन सेट होता है, और मानसिक दबाव की तो बात दूर की बात है, ठीक है। ये हमने ध्यान करना। अगला देखते हैं हम, ये एक पार्षद है, सातरोड से है शायद, तो उनकी वाइफ है, तो बहुत ही सातरोड से है, पता नहीं हांसी से है, ठीक है। और उनको भी बहुत ही हरियाणवी संस्कृति से लगाव है, तो ये सारा कुछ पहन के फोटो लिया है, और उसके बाद में ये फोटो आपको दिया है। आप देखो कितना ये मतलब रियल के, जो दोनों फोटो रियल के हैं, तो ये पार्षद की पत्नी है ये। तो आप देखो, अब हम देखते हैं पूरा जो बोरला है, बोरला आगे होता है, हेडलाइट है, बोरला आगे होता है ना, पूरा हेडलाइट है, ठीक है। और बड़े बुजुर्ग महिला ही पहनी जाती है, बड़े बुजुर्ग महिला पहनती है, बड़े बुजुर्ग महिला है वो मोस्टली पहने देखती है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है यही है, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी यही है, ठीक है, घर का नरेंद्र मोदी यही है, ठीक है। इसी से हेडलाइट से पता चलता है, बोरला से। यहीं पर पहनी जाती राखड़ी, यहीं पर क्या पहनी जाती है, राखड़ी, ठीक है। यहाँ एक श्रृंगार पट्टी होती है, जो माथा होता है इसी के पास में श्रृंगार पट्टी होती है, ठीक है, ये श्रृंगार पट्टी है। फिर उसके बाद में देखो इसको बोलते हैं चुनरी भी बोलते हैं, चुंदड़ी भी बोलते हैं, वैल, अपना वैल भी बोलते थे, कहा कि वैल बोलते हैं, वायल लिख रखा है इसमें, वायल लिली। जब इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, इंपैक्ट अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, उस समय पर ये बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, क्योंकि यहाँ बोर्ड है ना, बड़ा है, तो इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। इंपैक्ट अकेडमी टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आएगी आपके पास में, उस समय पर और भी अच्छा लगेगा आपको। इसको चुंदड़ी
वेल वाइल लिख रखा है यहाँ पर, वेल है ये। अभी बोलते हैं वे के लेके आई है, वेल लेके आई हूँ, कितनी लेके आई है, कहा कि 5 तीड़ है, 10 तीड़ है, वही है, उसके साथ में मिलती है वेल वेल। लिली भी बोल देते हैं इसको, पीपल पत्तर ये लगे होते हैं इसमें। फिर उसके बाद में आप देखो ये सारा, ये जो माथे पर जो छाज है, कई बार बोल देते हैं ना कि भी छाज जैसा माथा है तेरा, छाज ये आभूषण भी है, ठीक है। और जहां समतल स्थान होगा वहां पर पहना जाता है छाज, ठीक है। तो छाज, ये छाज है, ये छाज बोला जाता है, ये माथे पर पहना जाता है, ठीक। टिक्की बिंदी है, टिक्की बिंदी, ये भी टिक्की बिंदी है, ये सुहाग की निशानी है, ठीक है, सुहाग की निशानी है, ठीक है। मतलब टिक्की बिंदी लगी है तो इसका मतलब है उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्टर्ड प्लॉट है, मतलब शादीशुदा है, ठीक है। तो ये अपने संस्कृति में है। वैसे बता रहा हूं मैं, बिल्कुल महिलाओं का सम्मान करता हूं, और बस वैसे मजाक में थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। और सुहाग क्या है, टिक्की बिंदी इसकी निशानी है, और इसी किसे पता है रजिस्टर्ड प्लॉट है, मतलब शादीशुदा महिला है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं जो टिक्की बिंदी है, जो टिक्की बिंदी है उसके पास में ही आप देखोगे, उसके पास में ही हम नीचे की ओर चलते हैं, नाक में, नाक में कोका, तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं कोका, ये वही कोका है, कोका ये नाक में। लौंग दा लस्कारा वही है। पुरली, पुरली भी कहाँ पहनी जाती है, नाक में पहनी जाती है। फिर हम देखते हैं नथ नाथ नथड़ी, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना कि लड़का कोई शरारत करता है तो कहे तेरे नाथ डलवा देंगे ना, मतलब शादी कर देंगे, तो ये नाथ भी है, वो लड़कों के लिए बोला जाता है। और बैलों के भी नाथ डालते हैं, मतलब जिसको काबू करना हो उसके नाथ डाल देते हैं। नथ नाथ नथड़ी नाक में पहनी जाती है महिलाओं में, और पुरुष के लिए बोल देते हैं, बैलों के लिए बोल देते हैं, ये वही है। तो हम देखते हैं कोका हो गया, लौंग दा लस्कारा हो गया, पुरली हो गया, नथ नाथ नथड़ी नथड़ी हो गया, ये सारी किसकी है, हमारी, हमारे नाक के आभूषण है, ठीक है। फिर यहां पर आप देखो, यहां पर कई बार आप बोल देते हैं टाडे, टाडे भी बोल देते हैं, आपने ध्यान होगा टाडे, ठीक है, टाडे बोल देते हैं, यहां पर पहने जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहां पर कान, कान में टाडे। फिर हम देखते हैं आगे कान के टाडे। फिर उसके बाद में टाडे थोड़े बड़े होते हैं। फिर बाड़ी, झुमके, झुमर, झुमकी, बुजनी, ये सारी है, ये किसकी है, कान की है। हम देखते हैं जो बाड़ी है, बाड़ी, झुमके, झुमर, झुमकी, बुजनी, ये सारी क्या है, हमारे कान के आभूषण है, ठीक है। कान में पहनी जाती है, बाड़ी होगी, झुमके, झुमर, झुमकी, बुजनी, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्टली क्या है, अपने हरियाणा में और या भारत में, उत्तर भारत में तो खास पहचान ही है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, सीधा कहा कि मेरे तो कान की करवा दे, बाड़ी, बुजनी, झुमर, झुमकी कुछ करवा दे, ठीक है। तो बस सोना चाहिए और कुछ नहीं है, इस तरह से ये की जाती है। फिर हम देखते हैं, इस तरफ चलते हैं, ये हाथ है, देखो हाथ पे क्या, अंगूठी, बिंटी, बुंदड़ी, मुंदड़ी, है ना, छाप, ये सारी क्या है, हमारी हाथ के आभूषण है, ठीक है। अंगूठी होगी, मतलब उंगलियों में पहनी जाती है, बिंटी भी बोल देते हैं, मुंदड़ी भी बोल देते हैं, छाप भी बोल देते हैं। तो ये देखो लिखा है आरसी, अंगूठे का आभूषण, अंगूठे में पहनी जाए ना वो आरसी होती है, क्या होती है, आरसी। हाँ, लड़कियों को सारा पता मिलेगा, लड़कियों को तो पता है ही, लेकिन अब आजकल है तो थोड़ा सा आभूषण कम हो गया है। आजकल आ गया आयरन पायरेट, झूठा सोना, बेवकूफों का सोना। आयरन पायरेट आता है सीधा बाजार से, ठीक है, और वो पहन लेते हैं, बेवकूफों का सोना। जो उसको सोना समझ आता है वो बेवकूफ है, पहनने वाला बेवकूफ नहीं है। ये देखा, झूठा सोना, बेवकूफों का सोना, वो पहन लेते हैं, ठीक है। आरसी अंगूठे का आभूषण, ये ध्यान रखोगे, आरसी। फिर एक कंठी, गले का क्या है, कंठी, जुगनी, गंठी, ये गले में पहनी जाती है। गंठी तो आज भी पहनी जाती है, कंठी भी पहनी जाती है, आज भी पहनी जाती है। फिर हम देखते हैं हाथ की, जो यहां पर पूरा हाथ फूल होता है, पूरा इस तरह से आकार का,
और फिर उसमें चांदी की कुछ लगाई जाती है, सोने की भी लगा सकते हैं। अतफूल पूरा बंधा होता है अतफूल में। पाती भी बोल देते हैं। आपकी माता को पक्का मिलेगा पाती, उस समय पर तो पहनी जाती थी। अतफूल और पाती है ये पहनी जाती थी। फिर हम देखते हैं गलसरी, कंठी, गलपटिया, ये भी किसके हैं? ये भी हमारे गले के हैं। असला असली है। असला मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, असला असली पीछे दिखाया था ना, ये असला असली है, ये है। अगला हम देखते हैं, असला असली तो हो गया, गले का हो गया। फिर इसके बाद में देखोगे हाथ में ही है, हम देखते हैं गजरी, गोखरू, गोखरू, चूड़िया। गोखरू तो आजकल बंद ही हो गए हैं। गोखरू है, ये हाथ में होते हैं गोखरू, और अलग से ही बनवाए जाते थे। और पहले तो ऐसा होता था, नॉर्मल है, जैसे हम देखें तो बेशक थोड़ा सोना डलता हो, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े उसके तोड़े के कुछ न कुछ आभूषण बनाए जाते थे। 10, 15, 20 आभूषण होते थे नॉर्मली। चांदी के बनवा देते थे, सोने के बनवा देते थे। फिर हम देखते हैं कड़े, चूड़ामणि, ये सारे किसके हैं? ये भी किसके हैं? हाथ के हैं। फिर हम देखते हैं यहां पर, इतना आ जाता है, यहां तक देख लेते हैं। पांची हो गया, फुंदा हो गया, ये सारे हमारे हाथ में ही है। ये फुंदे लटके रहते थे। बाजूबंद, टड्डे, टड्डे है ये यहां पर पहने जाते, बाजूबंद, टड्डे यहां पर। और पूरे मोटे होते थे, जैसे ये तो मैंने अच्छी तरह, हाथों और पैरों के ये टड्डे तो मैंने देखा, टड्डे पैरों में भी होते थे पूरे बड़े, उनको अलग बोलते थे। यहां पर टड्डा है, बाजूबंद यहां पर। ये सोने का भी कई पहनते थे, लेकिन चांदी के देखे हुए हैं, यहां पर पहने जाते हैं टड्डे, बाजूबंद, ठीक है। लेकिन जो जो कमजोर होते हैं उनके टड्डे टकते नहीं है, ठीक है। जो कमजोर है उनके तो टड्डे नीचे, टड्डे सारे टड्डे नीचे आ जाते हैं। और बाजूबंद है जो, फिर लेकिन इसके बांधने के लिए भी बंद लगाया जाता है, बांधा जाता है अच्छी तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में देखें यहां पर पत्री, झालरा, होलरो, हार, ये सारा यहां पर है। पत्री, झालरा, होलरो, हार, ठीक है। ये तो गले के आभूषण है, ठीक है। मटर माला भी बोली जाती है, मतलब मटर के आकार के दाने होते हैं, मटर माला बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं आंगी, अंगी, कुर्ता, कुर्ती। आंगी, अंगी है, यह है महिलाओं के आभूषण है। अंगिया बोल दे, आंगी को क्या बोल, अंगिया बोल दे, मतलब कपड़ा है ये, वेशभूषा में आता है, आभूषण नहीं है। अंगिया बोल देते हैं आंगी को, ठीक है, वेशभूषा में आता है, कुर्ता, कुर्ती वेशभूषा में। मटर माला है, ये हमारा आभूषण आ जाता है। हमेल, तिमड़िया है, तिमड़िया है, ये भी क्या आभूषण में आ जाता है। फिर हम देखते हैं पछेली है, छैन कड़े, पछेली, कंगन, ये हाथ में आ जाते हैं। हम बोलते हैं छैन कड़े लेके आ, ठीक है, छैन कड़े, कंगन, पछेली। पछेली है, देखो पीछे की ओर होती है, हथेली में पीछे की ओर है, वो क्या है? पछेली है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखें अतफूल। अतफूल के मैंने बताया था आपको, अतफूल है हाथ में जो फूल की आकृति का बना होता है, उसी को अतफूल बोलते हैं, पाती भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तागड़ी। तागड़ी है तो एक तो तागड़ी है, नॉर्मल है, काली पहनी जाती है, जैसे गले में डोरा होता है, इसी तरह से तागड़ी होती है। तो एक तागड़ियों का गुच्छा होता है, तागड़ी का गुच्छा इस तरह से लटका होता है, तागड़ियों का गुच्छा, ठीक है। और फिर ये है नौ डांडी का बाजना, ये लटकता रहता है, हम बोलते हैं तेरा नौ डांडी का बाजना। तो ये नौ डांडी का बाजना वही है। तो इस तरह से अलग अलग नौ डांडियों का बाजना अलग से बनाया जाता था, आजकल तो है ही नहीं। इसको जब्बेदार नाड़ा, नौ डांडी का बाजना, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये पल्लू है, तेरा पल्लू सरका जाए, मतलब वो तो पल्लू है, इस पल्लू को बोल देते हैं हम। देखो ये जो अपना वैल बोल दें, चुंदड़ी बोल दें, उसका पल्लू, ठीक है। दामन, ये पता ही आपको, दामन, दामना, घाघरा, ये पता ही है। इसके जो चारों तरफ से ये हरे रंग की पट्टी है ना, सॉरी पीले रंग की जो ये पट्टी है, इसको बोल देते हैं हम लामण। इसको क्या बोल देते हैं? लामण, ठीक है। इसको, इस हिस्से को बोल देते हैं मगजी, पाइपिन, गोट। गोट गोटा है, गोट गोटा ये यहीं पर है, मगजी, मगजी है, पाई गोट। और फिर हम देखते हैं पैरों में हम चलते हैं, जो पैरों में पहने जाती है ये नेवर नेवरी होती है, नेवर नेवरी पाती, न्यारी पाती, ये सारी है। पगबाण, ये पग, पैरों में पगबाण, देखो नाम से पता, पगबाण, तो पग मतलब पैरों में बांधी जाती है। चुटकी, बिछुए है, जो उंगली होती ना उसके अंदर होती है चुटकी, बिछुए, फोलरी, ये तो माता जी और बता देगी। देखो ये पगबाण, न्योरी पाती भी बता देगी माता जी आपको, जैसे मगजी और पाईबीन, गोट बता देगी माता जी आपको, ठीक है, गोट बता देगी। अपने हरियाणा में मोस्ट ऑफ है,
अभी बिल्कुल अभी की है ये तो बातें। पाती बता देगी आपको, पगबाण नहीं पता होगा, चुटकी तो बता ही देगी। बिछुए तो अभी भी चलते थे, बिछुए अभी बंद हुए हैं बिल्कुल। फोलरी गाल्या ये थोड़ा बता नहीं पाएगी माता जी आपको। जानजर 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 जानना है, ये भी अभी बिल्कुल अभी लुप्त हुए हैं। जानजर जानना ये भी। छैल कड़े ये भी अभी पहनते हैं, कईयों में अभी भी मिल जाएंगे छैल कड़े, ठीक है। टक टणका है ये अभी बंद हो चुका है। कड़ी है ये बांधी जाती थी कड़ी। अंगूठा है, अंगूठे पर पहना जाता था अंगूठा। पायल पाजेब पजेब, ठीक है। यदि अब ये सारे आभूषण पहना के यदि कोई अच्छा खान पान नहीं करती हो कोई महिला और घुमा दे तो उसकी हालत खराब हो जाए, और 2-3 दिन लगातार पहना ले तो स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए और ये कहेगी वह महिला कि आज तो है पूरा काम करके आई हूं। लेकिन आप देखोगे ये पूरा आभूषण है, यदि व्यक्ति अब पहन ले तो चक्कर आके गिर जाए। महिला यदि कोई पहन ले तो चक्कर आके गिर जाए, और उस समय पर महिलाएं नॉर्मली ये पहनती थी, ठीक है। हम बोलते ना कि यदि ये पूरा पहन ले 3-4 दिन 5 दिन धरण डिग जाए, ठीक है, मतलब धरण डिग जाएगी और स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर पायल पाजेब है पजेब है ये पहनी जाती है। फिर रमजोड़, रमजोड़ है मोटे घुंघरू पाजेब जैसा आभूषण, ये पेपर में आ सकता है। रमजोड़, रमजोड़ क्या है? मोटे घुंघरू वाली पाजेब जैसा आभूषण, ठीक है। ये हमारे हमने देखो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, हम दोबारा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। नरेश एलपाड़ जी राह ग्रुप के चेयरमैन, इनके बारे में हम बता दिया मैंने, तलवंडी राणा से मूल रूप से, और वर्तमान में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्वर्ग आश्रम को पार्क बना रहे हैं। देखो उन्हीं का चित्र है ये। वो महिला का चित्र है, वह सातोड़ पता नहीं हाँसी की एक पार्षद हाँसी का, उनकी वाइफ है वो, ठीक है। अब देखो यहां ये हम देखते हैं, ये पगड़ी, ये खंडवा, सिर पर पहने जाने वाला साफा पाग, और पाग है ये ध्यान रखना, ये क्या होती है हमारी राजपूती ढंग से पहनी जाती है। किससे? राजपूती ढंग से पहनने वाली पगड़ी होती है सिर पर। पगड़ी है पागड़ी बोल देते हैं, ये मारवाड़ी ढंग से पहनी जाती है। और साफा के बारे में मैंने बताया था, जो साफा होता है बस ये है कि वो पगड़ी है और सैनिक फैशन ढंग की है, ठीक है, सैनिक फैशन ढंग की है। अगला हम देख, लठ लाठी कामड़ी आप जानते हो, अंगूठी छाप है, हाथ का आभूषण जानते हो, कड़ा है ये हाथ में ही पहना जाता है। और आजकल कई लोग नौकरी लगने के बाद में कहा कड़ा लूंगा, ठीक है, और साथ में लठ और दे दे उसके मार मार के 5-6 लठ दे दे ना अच्छे, कड़ा भी भूल जाए। तो कड़ा है, इतना लालच नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। कई बार तो ऐसा है कि कड़ा मेरा, मेरे बाबू का कड़ा, मेरी माँ का कड़ा, मेरी दादी की मुर्की, मेरी दादी का वो, मेरी दादी की छाप, तो इतने लोग लालची हो जाते हैं नौकरी लगने के बाद में, ये बहुत गलत है। तबीजी है, गले में पहना जाता है। माला कंठी है, वह भी क्या है, गले में पहनी जाती है। तो हम देखते हैं ये काला डोरा है, टोक ना लग जाए उसके लिए पहना जाता है, ठीक है, पहना जाता है। और इसमें भी तबीजी लगा लेते हैं कई लोग, तबीजी बांध लेते हैं काले डोरे में। गमछा है, अंगोछा है, ये बांधा जाता है यहाँ पर, ठीक है। कमरी है वो आदि आस्तीन की एक तरह से आप जैकेट सी बोल देते हैं, ठीक है। आजकल उसको मोदी वाली जैकेट बोल देते हैं, अपने तो बहुत पुरानी है, मोदी तो बाद में आया है, अपने हरियाणा में तो बहुत पुरानी है। आदि आस्तीन की, उसी के अंदर है हमारे क्या होते हैं, तंबाकू वगैरह रखते हैं दादाजी। कुर्ता कमीज अंगरखा है, ये अंगरखा है ये थोड़ा नीचे होता है, इसमें नीचे दिखा, पुराने दरबारी ढंग का अंगरखा होता है, ठीक है। धोती पता ही है, नोकदार जूती, हंसला हंसली है, पुरुष भी पहनते थे, महिलाएं भी पहनती है, ठीक है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा चलन में। अगला यहां से क्या क्या याद करना है, बोरड़ा है वो हेडलाइट है महिलाओं की, जो बड़े बुजुर्ग महिला होगी तो घर की अलग से पता चल जाएगा कि यहाँ ये बोरड़ा पहन रखा है। लेकिन लगभग है अब बंद हो गया हिसार के कुछ एरिया में, और फतेहाबाद के कुछ एरिया में, और कुछ राजस्थान का जो टच एरिया है वहां पर ज्यादा, और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में यहाँ पर बहुत अच्छा चलन अभी। और कुछ हम देखते हैं कुछ और है गुड़गांव के कुछ एरिया के अंदर, वहां अभी भी चलन में है। चुनरी है, वायल है, लिल्ली है, ये थोड़ा ध्यान रखना, लिल्ली भी इसी को बोलते हैं। बोरड़ा है ये ध्यान, राखड़ी है ये भी ध्यान रख लेना। छाछ है, माथे पर पहना जाता छाछ,
ठीक है, पूरा छाछ जैसा मत्था बोल देते हैं, बिल्कुल फोर्ड ट्रैक्टर जैसा, कई बार बोल देते हैं फोर्ड ट्रैक्टर जैसा माथा, बिल्कुल समान समांतर जगह होगी वहां पर तो ये पहना जाता है। फिर टिक्की बिंदी आपको पता ही है, टिक्की बिंदी सुहाग की निशानी है। अंगूठी है हाथ का है, और आरसी अंगूठे का आभूषण है, मुंदड़ी छाप अंगूठे का आभूषण है, ठीक है। कंठी है, ये गले का आभूषण है। अथपुड़ पाती है, हाथ की है अथपुड़ पाती, यहां पर भी अथपुड़ पाती है, यहां पर दोनों जगह बता रखा है, ठीक है। गोखरू है, यह हाथ की चूड़ियां हाथ की है। कजरा, कजरा रे तेरे काले काले नैना, वो कजरा यहां पर पहना जा सकता है। यहां पर गजरा भी बोल देते हैं इसको, गजरा, ठीक है। गलसरी है, यह गले की है, कंठी है, गलपटिया गले की है। बाड़ी, झुमके, झूमर, झुमकी, बुजनी, ये हमारी कहाँ की है, झुमकी झुमकी बुजनी है, बाड़ी है, ये हमारे कान की है। नथ, नाथ, नाथ डलवा दें, नथली डलवा दें। कोका, लौंग, पुरली, ये सारी नाक की है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं आगे, तो आंगी अंगिया बोल देते हैं, कुर्ता कुर्ती है, ठीक है, ये महिलाओं के वेशभूषा में आते हैं। तगड़ी तागड़ी है, कमरबंद है। कमरबंद में थोड़ा सा हम देखते हैं एक अलग से वेशभूषा में आ जाता है ये कमरबंद। तो तगड़ी तागड़ी है, ये पहले ऊपर पहनते थे, एक बेल्ट सी होती थी, आजकल नहीं पहनी जाती। ये है नौ डांडी का बाजना, इस तरह से ये लटका रहता था और बजता था, ये अलग से पता चल जाता था कि नौ डांडी का बाजना पहना हुआ है, ठीक है, ये यही है वो। फिर जब्बेदार नाड़ा है, वो भी यहीं पर। तागड़ी गुच्छा यहीं पर पहले तो लटका होता था। एक तागड़ी होती है वो अंदर भी पहनी जाती है, उसमें बढ़िया रहती है वो। और एक ये तागड़ी है, ये लटकी रहती है वो। फिर हम देखते हैं ये पल्लू है, ये जो चुंदड़ी होती है उसका पल्लू की बात कर रहे हैं। दामन है, दामन घाघरा, ये सारा। तो हम देखते हैं इसके जो हिस्से का ये लामण बोला जाता है इसको। और झांझर, जो पैरों के हम देखते हैं, छैल कड़े आ सकता है पेपर में, झांझर आ सकता है, ठीक, कड़ी आ सकती है, अंगूठा पैरों में पहना जाता है। और पूरी एक चैन सी होती है अंगूठा वाले की, तो इस तरह से हम देखते हैं। रमजोड़ है, मोटे घुंघरू वाले पाजेब जैसा आभूषण होता है, ठीक है। नेवरी है, पाती है, ये भी पैरों में पहनी जाती है। और गोट है, ये भी हमारी क्या है, ये गोट है, ये हमारा जो घाघरा होता है उसके ऊपर होती है गोट, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्त्रियों का पहनावा है। बोरडा, खारा पहनावा नहीं है, पूछा है। खारा, कमरी, सोपली, जल्दी बताओ। बोरडा, खारा, कमरी, सोपली, तो क्या आएगा। देखो मैंने आपको बताया था जो कमरी है ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, आदि आस्तीन की होती है और बुजुर्ग मेनली पहनते हैं कमरी। बोरडा क्या है, मैंने बताया था, जो बोरडा है वो आगे है, बिल्कुल हेडलाइट जो महिलाओं में पहनी जाती है वो क्या है, बोरडा है। खारा है, खारा, खारा क्या है, खारा है जो एक तरह से घाघरा होता है। तो मैंने बताया था जो नीचे है जो घाघरा भी बताया था, तो इसके बारे में पेपर में जो पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा। चार नीले तथा चार लाल पाट का, मतलब चार लाल, चार तो नीले और चार लाल का धागों की बुनाई वाला, मतलब नीचे से धागों की बुनाई की जाएगी, और खद्दर से बना बिना कली का घाघरा। चार नीले तथा चार लाल धागों से बना बिना कली का घाघरा, कली नहीं होती, बिना कली का घाघरा, वो क्या कहलाता है, खारा बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखो, खारा है। कमरी का पता चल गया। सोपली क्या होती है, सोपली, देखो सोपली क्या होता है, गहरे लाल रंग की एक ओढ़नी होती है, गहरे रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी, ठीक है, तो ओढ़नी है ये। सोपली क्या है, गहरे लाल रंग की छपी ओढ़नी, वो क्या है, सोपली कहलाती है, वो क्या कहलाती है, सोपली, ठीक है, ओढ़नी सोपली कहलाती है, ठीक है। अगला आप बताओ,
मोटे सूत की मोटी चादर को क्या बोला जाता है? मोटे सूत की मोटी चादर को, मोटे सूत की मोटी चादर को क्या? लोई, खेस, दोहर, कमरी। मोटे सूत की मोटी चादर को लोई तो लोई होती है, लोई तो क्या है? लोई है, ठीक है। कमरी का मैंने बता दिया था। दोहर क्या होता है? देखो, दोहर होता है हाथ से कते, जो हाथ से काटते हैं ना, हाथ से कते बारीक सूत की एक मजबूत चादर होती दोहरी। यदि आप दोहरा काट देना, हाथ से कते, हाथ से कते बारीक दोहरे, बारीक दोहरे सूत की। देखो यहां पर दोहरे आ गया, तो दोहर का मतलब दोहरे, तो हाथ से कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर, दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर, बड़ी चादर, वो क्या कहलाएगी? दोहर कहलाएगी, ठीक है। हाथ से कते हुए बारीक दोहरे, कते हुए बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर क्या कहलाती है? दोहर कहलाती है। लोई लोई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मोटे सूत की मोटी चादर क्या कहलाती है? खेस कहलाती है। क्या कहलाती है? खेस। कमरी का पता ही है, जो बुजुर्ग पहनते हैं। अगला हम देखते हैं, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी। गहरे लाल रंग की, गहरे लाल रंग की तो छामा बोला जाएगा, आंगी बोला जाएगा, ओढ़ना बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था, जो गहरे लाल रंग की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोपली बोलते हैं। किनारों पर छपी ओढ़नी क्या बोले जाते? सोपली बोला जाते। छामा क्या है? छामा है वो नहीं है बस छम्मा छम्मा, वो छामा नहीं है। ये पीले पाट का कड़ा, जो कढ़ाई का ओढ़ना होता है, ठीक है। पीले पाट का, छम्मा छम्मा पीले पाट का पाट है, जो नीचे का एरिया है वो पाट बोला जाता है, ये ध्यान रखो। का कड़ा ओढ़ना, जो ओढ़ना होता है ना उसके नीचे बनाई होती है, ठीक है, नीचे से एक लेयर सी होती है, वो पाट बोली जाती है। पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, ठीक है। आंगी है वो अंगिया होता है, अंगिया, अंगिया, अंगिया। ओढ़ना, ओढ़ना हम देखते हैं, ये जो ओढ़ना होता है, जो मैंने बताया था आपको, जो नीचे है गोट गोटा होता है, आपको बताया मैंने चित्रण में, गोट गोटा का कड़ा, गोट गोटा बने होते हैं नीचे, मतलब अच्छी तरह से एक पतली सी लेयर होती है। गोट गोटा, पीले पीले रंग की गोट गोटा, गोट गोटा का कड़ा ओढ़ना, 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 ये भी ओढ़ना है। छामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, और ये गोट गोटा का कड़ा ओढ़ना, ये ओढ़ना कहलाता है। और सोपली क्या है? ये भी ओढ़नी है, गहरे लाल रंग की कड़ी। देखो ये भी ओढ़नी, ये भी ओढ़नी, और ये भी ओढ़नी, और ये भी क्या है? ओढ़नी है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे आप, ये गहरे लाल रंग की है। अगला फोर्थ, हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पहनावा खारा। खारा का मैंने आपको बताया था। देखो खारा क्या है? वो 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाला खद्दर से बना बिना कली का क्या है? घाघरा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप देखो क्या है, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाला खद्दर से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? हमारा खारा कहलाता है। फिर नीले खद्दर पर लाल टिक्कों का, नीले खद्दर की लाइन होती है, उस पर लाल टिक्कों वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाएगा? नीले खद्दर पर, नीले खद्दर है और उस पर क्या? लाल टिक्कों वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाएगा? बताएं जल्दी, जल्दी बताएं। ये क्या कहलाएगा? ये भी पता होना चाहिए ना आपको। ये क्या कहलाता है? कैरी कहलाता है, कैरी। अगला क्या कहलाता है? नीले कपड़े पर पीले पाट का। ये भी आज का, नीले कपड़े पर पीले पाट का आया नहीं है, ये नहीं आया है ना, ये नहीं आया। बताओ आप, याद हो तो जिसके। नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा। देखो ये भी घाघरा, ये भी घाघरा, ये भी घाघरा, ये घाघरे चारों याद हो जाएंगे इसी बहाने आपको। नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाला कपड़े का घाघरा, ठीक है। नीले खद्दर पर लाल टिक्का, वो कैरी कहलाएगा। और नीले कपड़े पर पीले पाट का हो, नीले कपड़े पर पीले पाट का हो, वो क्या कहलाएगा? लेह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेह कहलाएगा। और
4 नीले पर ये खारा कहलाएगा। और बंधाई पद्धति से, बंधाई पद्धति मतलब बंधाई होनी चाहिए उसमें अच्छी पद्धति से बने हुए खद्दर से बना हुआ गागरा, वो क्या कहलाएगा? गुलड़ा की लेह कहलाता है। गुलड़ा की लेह, गुलड़ा की लेह। ठीक है, ये आपको ध्यान रह जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। ठीक है, कैरी हो गया, लेह हो गया, गुलड़ा की लेह हो गया और खारा हो गया। ठीक है, अगला देखो आप, निम्न में से कौन सी पगड़ी है? खंडवा, साफा, पाग, ये सभी। तो ये सभी के सभी क्या है? पगड़ी है, हमने पढ़ा हुआ है ये तो अच्छी तरह से। अगला, विवाह पर चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना, विवाह पर चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना डिमाच कहलाता है, लहरिया कहलाता है, मोडिया कहलाता है, फुलकारी कहलाता है? जल्दी बताएं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और बहुत ही बेहतर दिन है। इस दिन में एक संकल्प लेना, बहुत बढ़िया बता रही है गुड़िया, बहुत बढ़िया। छठा का बिल्कुल सही बताया। छठा का क्या आएगा? डिमाच आएगा। क्या आएगा? डिमाच। एक मैं लाइन गुनगुनाता हूं कई बार मोटिवेशन की। देखो, जैसी आप मेहनत करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं भी मेहनत करता रहता हूं। ठीक है, बेशक पढ़ाना हो या ना पढ़ाना हो, फिर भी मैं मेहनत करता रहता हूं। और यह रहता है कि बुक लिखने का काम है, अभी तक है, बहुत सारी बुक लिखी है। कई बार थोड़ा सा ये रहता है कि यार थोड़ा कभी थक तो नहीं गए हैं, अवसाद सा तो नहीं आ गया। तो मैं एक लाइन गुनगुनाता हूं बिटिया को देखकर। आंख खुलते ही सामने आता है बेटी का चेहरा, आंख खुलते ही सामने आता है बेटी का चेहरा, दिन की यह पहली खुशी भी कमाल की होती है, दिन की यह पहली खुशी भी कमाल की होती है। तो इस तरह से फिर मोटिवेशन हो जाता है, मोटिवेशन आ जाता है। और यह भी आप बात ध्यान रख लो, लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी काई नहीं लगती है, लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी काई नहीं लगती है। और ठहरा हुआ पानी अक्सर खराब हो जाता है, जो पानी ठहर जाएगा वो अक्सर खराब हो जाएगा। यदि आप भी यदि निरंतर ज्ञान लेते रहोगे तो आपके दिमाग का विकास होता रहेगा। और यदि आप ज्ञान के लिए रुक गए तो उसी समय पर सारा खराब हो जाता है। इसीलिए ठहरा हुआ पानी भी अक्सर खराब हो जाता है। और लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी भी पानी में पड़े रहते हैं और कभी काई लगती है? कभी भी काई नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वह लहर में दौड़ रहे हैं। और इसी तरह से आप एक्टिव रहें, सारी बार कुछ ना कुछ करते रहें तो ज्ञान का सर्जन होगा और नौकरी स्वयं लगती है। और जो व्यक्ति रुक जाता है, एक बार रुकते ही उसमें काई जम जाती है, जैसे ठहरा हुआ पानी अक्सर खराब हो जाता है, इसी तरह से पानी खराब हो जाता है, इसी तरह से व्यक्ति का मस्तिष्क भी खराब हो जाता है। कभी भी अपने आप को रिलैक्स मत करो, रिलैक्स तो होना ही नहीं है, नौकरी लगने के बाद भी नहीं होना, फिर समाज के लिए कुछ करना है। भी आप लगे हो नौकरी तो किसी ने आपकी मेहनत, अपने माता पिता की मेहनत है, तो इसी रूप से आपने लगे रहना है। ठीक है, तो डिमाच का बता दिया मैंने। विवाह में चढ़ाए जाने वाले रेशमी ओढ़ना क्या कहलाता है? डिमाच कहलाता है। लहरिया क्या होता है? लहरिया, लहरिया है, यह भी बंधाई पद्धति की। लहरिया क्या होता है? जो बंधाई पद्धति की, बंधाई पद्धति से हमने अभी पढ़ा था, पहले भी जो हमने अभी पढ़ा था, जो बंधाई पद्धति से का घाघरा पढ़ा था, अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ओढ़ना है बंधाई पद्धति की रंगाई से, बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार ओढ़ना, रंगाई से तैयार ओढ़ना, ये ओढ़ना है। लहरिया क्या? ओढ़ना। मोडिया क्या है? मोडिया, मोडिया जानते हो? मोडिया भी इसी तरह से होता है, नीले और काले पल्लों की रंगाई का, ये भी ओढ़ना है, नीले या काले पल्लों का, नीले या काले पल्ले, जानते हो ना? पल्ले, तेरा पल्लू सरका जाए, पल्ला वही है पल्लू, है ना? पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना, पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना। पल्लू आपने देखा है अपने नॉर्मली है घरों में, माता है कुछ पल्लू के बांध देती है, बांधती है ना पल्लू के, कुछ माता जी कुछ बांध देती है, कुछ सिर पे से ऐसे वार करके कहा कि ले 5 रुपया प्रसाद तेरे, चमन्नी बांध दी या
वो 5 रुपए बांध दिए, कहा कि माता जी का प्रसाद बांटूंगी, तो वो पल्लू पे बांधती है माता जी, है ना, वो वही है। तो पल्लू किनारे वाला हिस्सा है ना, नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना, वो क्या कहलाता है, मोडिया। फुलकारी आ चुका है पेपर में, देखो फुलकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुलकारी क्या होता है, देखो जो पीले पाट या ऊन की एक डब्बी नुमा फुलकारियां बनी होती ना, मतलब एक तरह से हम देखते हैं ओढ़ने का ही रूप है। तो हम देखते हैं जो कंग या पीले पाट का, ठीक है, तो पीले पाट का या कंग या पीले पाट का, ठीक है, पीले पाट का, और या ऊन का डब्बी नुमा, या ऊन का डब्बी नुमा, ऊन का डब्बी नुमा, डब्बी नुमा फुलकारियां, डब्बी नुमा क्या होगी, फुलकारियां बनी हो, ठीक है, फुलकारियों के ओढ़ने, ठीक है। वैसे तो क्या है ओढ़नों में, इसमें अन्य किस्म के वजह से डाक पत्ता बना देते हैं, गेहूं दाना बना देते हैं, पीपल पत्ता बना देते हैं, तेरी मेरी सलाह के फोटो बना देते हैं, वो सारे इस फुलकारियों में आते हैं। अलग अलग फोटो बनाए जाते हैं, तेरी मेरी सलाह का बनाया जाता है, पीपल पत्ता का बनाया जाता है, गेहूं दाना का बनाया जाता है, डाक पत्ता का बनाया जाता है, ये फुलकारियों के ही बने होते हैं। डब्बी नुमा फुलकारियों के ओढ़ने, फुलकारियों के ओढ़ने, ओढ़ने ही होते हैं ये फुलकारियों के ओढ़ने। ठीक है, तो ये है पीले पाट के, पीले पाट या ऊन के, ऊन का डब्बी नुमा फुलकारियों के ओढ़ने, वो क्या कहलाते हैं, फुलकारी कहलाते हैं। और नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना है, वो मोडिया कहलाता है। बंधाई पद्धति से, बंधाई पद्धति से, पद्धति की रंगाई से तैयार ओढ़ना है, वो क्या क्या कहलाता है, लहरिया कहलाता है। डिमाच क्या कहलाता है, विवाह में चढ़ाए जाने वाले रेशमी ओढ़ना क्या कहलाता है, डिमाच कहलाता है। अगला छोटे बच्चों का पहनावा क्या कहलाता है, सोड़िया, रिजाई, जुगला, बोल क्या कहलाता है। सोड़िया तो आपको पता है गदेला होता है, खद्दर का गदेला। अब आप ये मत पूछना गदेला क्या होता है, गदेला ही सोड़िया होता है। बहुत बढ़िया भाई निर्मल, खद्दर का गदेला, गदेला है खद्दर का गदेला, सोड़िया क्या है, खद्दर का गदेला है, ठीक है। और कोई ये पूछ ले गदेला क्या है, तो ये बोल देना भाई गदेला सोड़िया है, ठीक है। तो और अपने क्या है नॉर्मली क्या बनाते हैं, जो सोड़िया है, कहे तेरी सोड़ सी भर दूंगा, वही है ये सोड़िया, ठीक है, सोड़िया है। तो हम नॉर्मली है बिल्कुल खराब से कपड़े हो और इस तरह से घर में कुछ होगा तो उसका भी बना देते हैं, उसको भी बोल देते हैं गदेला। कभी आप ये कहोगे खद्दर का तो है ही नहीं जी, हम तो वैसे सोड़िया बना रखा है, वो ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बोल क्या होता है, बोल रजाई, रजाई होती है, रजाई, रजाई होती है। जुगला है छोटे बच्चों का होता है, जुगला क्या है, छोटे बच्चों का है। बोल क्या होता है, बोल ये भी आपको जानना जरूरी। देखो बोल है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी ओढ़ना होता है। सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई, सूती कपड़े पर, सूती कपड़े पर, कपड़े पर रेशमी, कपड़े पर रेशमी पट्टीदार, पट्टीदार कढ़ाई, पट्टीदार कढ़ाई, सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई है, वो क्या कहलाती है, बोल कहलाती है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है, जंजीरा, जालरा, गुलबंद, पोंची, कहां का है। देखो पोंची तो अभी अपने सुलुमन भी आई थी, तो सुलुमन में पोंची बांधी जाती है, तो हाथ का आभूषण क्या है, पोंची। वैसे सोने की भी बनती है पोंची, ठीक है, सोने की जंजीरा कहाँ है, जंजीरा आपको पता है कि गले का है, पुरुषों का जंजीरा पहना जाता है, पुरुषों का गले का जंजीरा, हाँ पुरुषों का जंजीरा है, कान का भी होता है, गले में भी पहना जाता है ना, है ना, पुरुषों में होता ना ये जंजीरा है, ये गले में भी पहना जाता है और कान में भी थोड़ा जंजीरा डाल लेते हैं, दोनों होते हैं ना ये पुरुषों में, ठीक है। जालरा है महिलाओं में, कहाँ पहना जाता है जालरा, जालरा है ये क्या है, तो गले का होता है जालरा। इसमें क्या है, या तो चांदी के रुपए लगा देते हैं या गिन्नी वगैरह की जाती है, तो वो भी जालरा भी क्या है, गले का आभूषण है जालरा, ठीक है। और हम देखते हैं गुलबंद क्या होता है, गले का होता है, गुलबंद भी क्या है, गले का आभूषण है। ये मतलब सारे क्या है, हम देखते हैं जंजीरा है, मोस्टली जंजीरा है गले का ही पहना जाता है, जंजीरा, जालरा, गुलबंद ये सारे किसके हैं, गले के हैं।
पोंची किसकी है? हमारी हाथ की है। जंजीर है, हाँ इसी को जंजीरा को जंजीर ही बोलते हैं, ठीक है। ये गले की मोस्ट पहनी जाती है। और कई ये छोटे से इस रूप से भी डाल लेते हैं, वो मैं जो पुरुषों का बता रहा हूँ इस रूप से छोटा सा वो बांध लेते हैं। कान पे भी आजकल है कुछ वो डाल लेते हैं, वो भी जंजीर टाइप से वो भी होता है, कई जगह पर होता है, लेकिन मोस्टली अपने तो जंजीर बोल देते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण नहीं है? नहीं है पूछा है तो देखो, पछेली, टाडिया, कडुल्ला ये सारे हाथ के हैं, ठीक है। लेकिन बेसर है ये माथे का है। बेसर सोन माथे पर बनता है, सोने का होता है। बेसर माथे पर बांधा जाता है। बेसर है माथे पर बांधा जाता है, माथे पर सोने का होता है, ठीक है, मोस्टली सोने का, ठीक है। टाडिया, कडुल्ला, पछेली ये हमारे हाथ के हैं। फिर पुरली किस अंग का आभूषण है? पुरली में बताया भी था, ये हमारी क्या है? पुरली है, ये हमारी, ये तो कान, नाक, हाँ नाक में पहनी जाती है। देखो सारे याद करवा दिए बिल्कुल अच्छी तरह से हो भी गए होंगे ना। पुरली क्या है? नाक की है। सिर, कान, गला किसी की नहीं है, नाक की है। पुरली क्या है? नाक में पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। इस रूप से हमारे ये क्वेश्चन हुए हैं और इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर, मैं भेज दूंगा और भी अच्छी तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। और वो फोटो देख लेना, बहुत ही बेहतर है। तो इस रूप से नहीं भाई, ये कान का नहीं है, ये नाक का है भाई, केडी नाक का है। पुरली किसका है? नाक का है, ठीक है, नाक का। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे हम कल। कल हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे इसी तरह से। तो कैसा समझ में आ रहा है आप बताएं कमेंट सेक्शन में। क्लास होने के बाद में कैसी लगी क्लास होने के बाद भी बताया करो, क्योंकि ये कमेंट है ये तो चले जाते हैं और उसके बाद में के कमेंट है जीवित रहते हैं। और ये भी होना चाहिए कि जीवित का मतलब क्या है? जीवित का मतलब ये है कि वो हमारे दिखते हैं सभी को, और उसमें फिर क्लास का एक रिव्यू आ जाता है कि हाँ, और आपकी याद है मेरे साथ में जुड़ी रहेगी वो कमेंट, क्योंकि एकेडमी के द्वारा कमेंट थोड़ी डिलीट किए जाएंगे। तो इसीलिए वो आप क्लास होने के बाद में एक बार कमेंट दिया करो बाद में, ठीक है। लाइव क्लास के कमेंट है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो वही मोटिवेशनल बात, आंख खुलते ही सामने आता है बेटी का चेहरा, दिन की ये पहली खुशी भी कमाल की होती है। तो आप इस तरह से रख सकते हो, आंख खुलते ही आता है माँ का चेहरा, आंख खुलते ही आ जाता है माँ का चेहरा, और दिन की ये पहली खुशी भी कमाल की होती है। और फिर उसी समय पर मेरे लक्ष्य हैं उसी पर मैं जुट जाता हूँ, क्योंकि माँ ही है जो आपके लिए आपका हर जगह साझीदार होती है, सुख दुख में। पिताजी कभी आपके वित्त पत्र पर सिग्नेचर नहीं करते, तो वित्त पत्र पर सिग्नेचर कराने का काम भी कौन करती है? माता जी। मतलब आप देखो, वही धन विधेयक को वित्त विधेयक को वही पारित करवाती है, ठीक है। माता जी है, धन विधेयक के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देती है, इसलिए माता का ख्याल रखा करो और धन विधेयक बहुत अच्छी तरह से पारित होगा। आप कई बार देखोगे धन विधेयक पारित नहीं होता, फिर उसके बाद में माँ है धन विधेयक को पारित करवाती है। कहा कोई बात नहीं, अपना ही लल्ला है तो बहुत बढ़िया है। कहा कि ये पढ़ नहीं रहा, 1 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2 साल से जुटा हुआ है। कहा कि नहीं, अपना लल्ला है, बहुत बढ़िया है, एक बार और धन विधेयक पर थोड़ा सिग्नेचर करो ना। कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कहा कि फिर माता जी इमोशनली ये कहती है कि मैं गहने बेच दूंगी बेटे के लिए। फिर पिताजी कहते हैं नहीं, मैं बेच दूंगा कुछ भी, आओ मेरे लल्ला ले जाओ कुछ भी। तो इस तरह से माता है वो आपके विधेयक पारित करवाने में काम आती है। तो और माता के सपनों का पूरा करना और उनकी इच्छाओं को पूरी करना और उनके जो जज्बात आपसे जुड़े हैं उनको पूरी करना आपका काम है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।